बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और भलाई ऐसे करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रहीम यार ख़ान के एक कस्बे में ये वाक़या पेश आया है कि एक घर जो है वो बिल्कुल मतलब जल के भस्म हो गया है। और ये मतलब कमरा है, आपको नज़र आ रहा है कि साइडों से दीवारें भी बिल्कुल ऐसी हैं, और जो ऊपर छत थी, छत भी जो है जल के बिल्कुल नीचे गिर गई है। ये गार्डर ये एक है, बाकी जो है वो भी पिघल गए हैं। इस तरह से शदीद तरीके से जल गया है। बाकी पूरी तफसील घर कैसे जला है और सामान क्या क्या था जला है, ये सारी तफसील आपको बताते हैं। बाकी कुछ सामान इधर भी पड़ा है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जब चीज़ें जल जाती हैं तो उसमें जो सामान है वो भी थोड़ा हो जाता है। और बाकी जो सामान था वो फौरी तौर पे इस कमरे से निकाल लिया गया, क्योंकि ये पिघल रही थी चीज़ें। इनको डर था ये पिघल के ये कमरा नीचे चला जाएगा। इस वजह से सारा सामान जो है वो इसमें से फौरी तौर पे जैसे भी है पानी वगैरह गिरा के निकाल दिया गया। ऐसे ये सोफ़े पड़े हैं तो ये भी जले हुए हैं। ये एक हमारी बहन बैठी हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं, तफसील जानते हैं कि घर कैसे जला है और क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपका नाम क्या है? सुगरा। अच्छा बाजी, ए घर जड़ा वा कितना जलिया वा? बाजी हमें तो कुछ मालूम भी नहीं। उस वक्त नाश्ता करके, सुबह का टाइम था, नाश्ता करके नीचे चलें कि हमने मशीन लगा लें। अच्छा। सुबह का टाइम था, बस ये कि फ्रिज लगाई है। फ्रिज का स्विच लगाया, जैसे ऑन करके 5 मिनट भी नहीं हुए हमने मशीन से कपड़े निकाले, पानी डाला 2 टप, तो इसमें से बच्चों ने बाहर से चीखें मारना शुरू कर दी कि ऊपर से धुआं आ रहा है, ऊपर से धुआं आ रहा है। फ़ौरन हम भागे तो इतनी आग फैल चुकी थी, इतनी आग फैल चुकी थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी जल्दी इतने कमरे को पूरे को आग लग गई। और सामान जल गया था फ़ौरन ही जल गया था। सूखा फर्नीचर था, कपड़े, रज़ाइयाँ वगैरह सब कुछ तो अंदर पड़ा हुआ था। सुबह का टाइम था, हमने कहा बाद में ये समेट लेंगे। सब कुछ पड़ा हुआ था। फ्रिज था, इस्त्री वगैरह में, सिलाई मशीन थी, एक कूलर, पंखे थे, और भी पंखे थे, सब कुछ एक ही कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बड़ी संदूक की उसके अंदर जो सामान था उसमें भी आग लग गई। बस अल्लाह पाक का यही शुक्र करते हैं कि हमारे बच्चों को सलामत अल्लाह ने रखा है। बस यही हमारे पास है कि हमारे बच्चे सलामत है। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सलामत है। वरना बच्चे भी अंदर होते हैं, आते जाते रहते। उस वक्त सब बच्चों को हमने कहा नीचे उतार के ले चलें कि शायद बच्चा कोई गिर ना जाए, हम तो मशीन लगा के खड़े होंगे। बस अल्लाह ने यही करम किया है, और हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चों के अलावा यही सबसे बड़ी हमारी दौलत है। बच्चे कितने थे? 4 बच्चे। ओहो, कहते हैं कि जब सामान जलाया बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि धुआं आ रहा है, ऊपर से धुआं आ रहा है। जाके कमरा खोला है तो सारा कुछ जल के राख बन गया था। यहाँ तक कि फ्रिज भी जल गई है। फ्रिज हालांकि कितनी वो एक मेटल की चीज़ है, वो भी जल गई। और ये समझ नहीं आई कि एक मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, एक फ्रिज थी वो लगाई थी। अब ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ किसी पे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इस तरह से जो है ना पूरा कमरा जल के राख हो गया। अचानक से ये कमरा छत पे है तो इसलिए ये ना लोग नीचे गए थे, और नीचे जो है ना कमरा छत पे है तो ये लोग नीचे गए हुए थे अपने, मतलब ये कि ना फ्रिज मशीन वगैरह लगाने। ये कमरा सिर्फ एक कमरा ही है ऊपर, और वो भी ये बहन जो है अपने माँ बाप के घर आई हुई थी रहने, क्योंकि इनके माली हालात बिल्कुल ही डाउन थे। तो अपने माँ बाप के घर एक कमरा लेके वहाँ ये रह रही थी, और जो है ना बस वो फ्रिज चलाई है और एक मोबाइल लगाया, और कमरा जो है ना फ़ौरन जल के राख हो गया। तो सारा सामान जल गया, कोई सामान भी नहीं बचा। और बाजी हमने सुना है कि कपड़े वगैरह भी सिलाई के लिए आए हुए थे, वो भी 60-50 हज़ार के कपड़े आए हुए थे, सब लोगों के जल गए, किसी के भी नहीं एक सूट बचा। हमारे अपने घर के बच्चों के भी हमने पहले, हालांकि हम पहले नहीं लेते थे, इस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि हम लोगों ने बच्चों के सब के 20-25 हज़ार के पहले ही कपड़ों के ले लिए थे कि हम ऐसा ऐसा रमज़ान में रोज़े भी रखेंगे और बच्चों के कपड़े भी सिलाई होते रहेंगे, औरों के भी सिलाई होते रहेंगे। कुछ भी नहीं बचा। अच्छा भाजी, वो जिनके आपने कपड़े सिलाई के लिए मंगवाए हुए थे वो लोग उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, तंग तो नहीं किया आपको कि कपड़े हमारे थे और आप जला दिए इस तरह का? नहीं, तंग तो नहीं किया उन्होंने, अच्छे हैं, किसी ने तंग नहीं किया।
जी। ये भी शुक्र है कि थोड़ी सी इंसानियत बाकी है कि कपड़े 40-50 हज़ार के कपड़े थे लोगों के, ये कपड़े सिलाई करती थी घर में, वो कपड़े भी जल गए, मशीन हर चीज़ जल के राख हो गई। आपको कमरा नज़र आ रहा होगा खाली। इन्होंने कहा कि हमने फ़ौरन जो है ना सामान जो आधा जला हुआ पर पानी डाल के उसको निकालने की किया है कि ये जो है छत पिघल के नीचे चली जाएगी और नीचे भी घर जल जाएगा। अल्लाह ताला माफ़ करे। थोड़ी सी गलती की वजह से जो है इंसान का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि मतलब ये है कि एक मोबाइल चार्जिंग पे हर इंसान लगा लेता है। फ्रिज जो है सबके घर चलती है। इसमें से अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि किसी यहाँ होता है कि किसी ने माचिस जलाई या सिलेंडर फटा, इस तरह का कोई मामला नहीं पेश आया। सिर्फ एक मोबाइल की चार्जिंग या फ्रिज की लगाने की वजह से पूरा घर जल के राख हो गया। और ये देखिए दीवारें आपको कैसे नज़र आ रही हैं कि जली हुई हैं और उनमें ये जो है ये शिगाफ पड़े हुए हैं क्योंकि वो जल के बिल्कुल इस तरह की काली हो गई हैं। ये ईंटें थी, ज़ाहिर है ईंटें हैं, वो जल के उनको मट्टी तो नहीं बन सकती, ये तो पहले ही जल के ईंटें बनती हैं, इस वजह से ये सलामत है। वरना लकड़ी की हर चीज़ और यहाँ तक कि फ्रिज वगैरह भी जल गई है। ऊपर ये भी नज़र आ रहा होगा छत जो है बिल्कुल है ही नहीं ऊपर क्योंकि जल के वो बिल्कुल राख हो गई है। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। बाजी जो आपका घर जला है वो तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपका जो है ना चीज़ें जो है जो नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसकी भरपाई करे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये भी लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बस यही शुक्र है, इस वजह से तो हम लोग सलामत है। बस यही बात को देखकर हमें सब्र आता है कि हमारे बच्चे, सबसे बड़ी दौलत हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो सलामत है वो अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत है तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना अब हम आपके पास हमें पता चला था कि इस तरह का मामला पेश आया है तो हम फ़ौरन आए हैं मारूफ़ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। ये जो है ना राशन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये आपका रमज़ान मुबारक का महीना और उसके बाद ईद का महीना ना आसानी से गुजर जाएगा। ठीक है, ये राशन है और उसके अलावा ये ना 8,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 रुपया है। ये हमारा ट्रस्ट है मारूफ़ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट। आपने सिर्फ ना उनके लिए दुआ करनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी और रात चार गुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी सब्र अता फरमाए क्योंकि आप जो है इस वक्त बड़े सदमे से दो चार हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। ये क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है, एक झटके में पूरा का पूरा घर जल के राख हो जाना बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इनकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला मारूफ़ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम के लिए आसानी पैदा करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।